नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के तीसरे पाठ अच्छे पड़ोसी के गुण का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक गोपाल चतुर्वेदी जी हैं। इस पाठ में लेखक ने अपने जीवन से संबंधित कुछ ऐसे तथ्य उजागर किए हैं जो वर्तमान समय से मेल खाते हैं, और लेखक ने पाठ में कई जगह यह भी दर्शाया है कि भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उनका पड़ोसी के प्रति कैसा व्यवहार रहा है। और इस पाठ में लेखक ने पड़ोसी के प्रति आपसी मतभेद और आचरण को भी दर्शाया है। तो आज चलिए बच्चों शुरू करते हैं। लेखक लिखते हैं कि हमने जीवन में कई पड़ोस बदले हैं, पर इन सब परिस्थितियों के बीच एक शाश्वत सत्य कभी नहीं बदल पाया कि हमारा पड़ोसी के प्रति दृष्टिकोण आज भी स्नेहमय, उदार और सहायतापूर्ण रहा है। हमें यकीन है कि हमारे पड़ोसी भी हमारे प्रति ऐसे ही नेक इरादे रखते हैं। हमारे एक पड़ोसी की पत्नी हमेशा बीमार रहती थी। हम उनके पति को देखते ही उनसे यही सवाल पूछते कि आज भाभी जी का क्या हाल है, और रोज हमारा यही सवाल उनसे होता था। कुछ समय बाद पड़ोसी मुझे देखते ही खुद ही यह बता देते थे कि आपकी भाभी जी की हालत सुधर रही है, और हम घर जाकर अपनी श्रीमती से इस महान नारी के जीवन की तारीफ करते नहीं थकते। एक साल से बिस्तर पकड़े हैं, अच्छे अच्छे टें बोल जाते हैं इतने दिनों में, अर्थात कि काफी समय से वह लंबे समय से बीमार हैं, और इस हालत में सभी लाचार होकर हिम्मत हार कर मर जाते हैं। पर यह तो लगता है कि भगवान की यहाँ से अमरोती खाकर आई है, अर्थात अमरोती का अर्थ है अमर होने की कोई जड़ी बूटी। और ऐसा ही स्नेहमय व्यवहार हमारे पड़ोसी का भी था। हमें साधारण सर्दी जुकाम भी होता था तो वे हमें आगाह करते थे कि आपका गला खराब रहता है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। हमने कहीं पढ़ा था कि बार बार की खांसी कैंसर का प्रारंभिक लक्षण भी होती है, और यह हमारा सौभाग्य है कि हमने और हमारे पड़ोसी ने एक दूसरे के परिवारों की सेहत के लिए ऐसा ही सद्भाव का रवैया अपनाया। शायद इन्हीं का फल है कि हमारी भाभी की प्राण चिड़ैया चरपाई में अटकी रही, यानी कि प्राण चिड़ैया का अर्थ है चिड़िया रूपी प्राण, जैसे तैसे बचे रहे, और हमारी खांसी भी आती जाती तो रही पर कैंसर न बन पाई का अर्थ है कि हमारी खांसी कभी ठीक हो जाती फिर कभी बढ़ जाती, पर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी नहीं बनी। एक दूसरे के बारे में अच्छे विचार हमेशा सुखद परिणाम देते हैं या अच्छे परिणाम देते हैं। जहां तक उदारता का प्रश्न है, अपने पड़ोसी के लिए हमारा दिल दरिया का होता है। जिन पुराने जूतों, प्लास्टिक के थैलों और टूटी शीशियों को हमने सालों साल संजोया, उन्हें हम पड़ोसी को दान करने में कभी भी संकोच नहीं करते थे, अर्थात सोचते नहीं थे एक बार भी। और क्योंकि हम अपने मन को समझा लेते थे कि इतने सारे कबाड़ी इस माल को रिजेक्ट कर चुके हैं, लेने से मना कर चुके हैं, तो इसे कहीं तो ठिकाने लगाना है। फिर जी कड़ा कर, मतलब अपने मन को मजबूत कर, हम उसे धीरे धीरे अपने पड़ोसी की झाड़ी पर फेंक देते थे। जैसे आज एक वस्तु फेंक दी, फिर दूसरे दिन दूसरी वस्तु फेंक दी। हमें ताज्जुब होता है कि वह हमसे उदारता के इस कृत्य के विरुद्ध, अर्थात इस काम के बदले हमसे बहस करता है, कहता है कि जाने कौन जंगली उसके घर में सड़ा गला कूड़ा फेंक जाता है। यह हमारी सामाजिक उपलब्धि है कि हम एक दूसरे का नाम लेकर बुरा भला नहीं कहते। बुरा भला कहना होता है तो इशारे में कहते हैं, क्योंकि आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि समझदार को इशारा ही काफी है। कौन झगड़े और झंझट में पड़े। हम जानबूझकर मूर्खता का अभिनय करते हैं और पड़ोसी के सामने कूड़ा फेंकने वाले को डटकर कोसते हैं, अर्थात लेखक स्वयं कूड़ा फेंकते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी के सामने वे अपने कार्य को छुपा लेते हैं, अपने इस कार्य को छुपा लेते हैं
और जानबूझकर उन्हीं के सामने उस कूड़े फेंकने वाले को कोसते हैं, भला बुरा कहते हैं। और अगले दिन हम अपने दरवाजे को कचरे के ढेर से सुशोभित पाते हैं। हम भी पड़ोसी से उस तीसरे गिरे हुए इंसान को हर प्रकार का संक्रामक रोग फैलाने की बद्दुआ भी देते हैं। अपनी तो एक ही तमन्ना है, यह कूड़े का संवाहक जल्दी से जल्दी कूड़े के ढेर में मिले और पड़ोसी गंभीरता से हमारे साथ हमदर्दी जताते रहें। कूड़े का यह आदान प्रदान बिना किसी रोक टोक के चलता रहता है। लेखक आगे लिखते हैं कि महिलाएं भी पड़ोसी धर्म निभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती हैं, कोई भी कसर नहीं छोड़ती है। और वे उनका सिलसिला तो ऐसा है कि वे चीनी और चाय की पत्ती से उनका सिलसिला शुरू होता है और एक दूसरे की साड़ी शॉल पर आकर टूट जाता है। हमें एक दिन घर पर पड़ोसी की बेटी को एक बंडल लाते देखकर आश्चर्य हुआ। अपने और पड़ोसी के सड़क के संबंध है कि मैं और मेरा पड़ोसी तो केवल सड़क तक ही सीमित है, उनमें घर में घुसना शामिल नहीं है। उसने चहकते हुए सूचित किया, आंटी आंटी, मम्मी ने आपकी साड़ियां प्रेस करवा कर भेजी हैं, उन्होंने अपना तूश का शाल वापस मंगवाया है। फिर मैं चकराया कि हम पुरुष तो कचरा ढोने फेंकने में ही लगे रहे और यहाँ साड़ी गजरा आने जाने लगा। शॉल तो समझ में आती है, पर यह तूश क्या भला है? तूश का अर्थ होता है पहाड़ी बकरे का ऊन। ठीक है, हम अपनी जिज्ञासा प्रकट कर पाते कि पत्नी ने लड़की को शॉल खुद पहुंचाने के वादे के साथ वापस भेज दिया। कि उस पत्नी ने कहा कि तुम जाओ बेटा, ये शॉल जो है मैं खुद भिजवा दूंगी। और वहां से पत्नी जो है अंतर्धान हो गई, अर्थात एकदम से गायब हो गई। आई तो उनके हाथ में एक मटमैला सा गर्म कपड़े का टुकड़ा था और उनके चेहरे पर अत्यंत भय का भाव था और स्वर में भी परेशानी थी। पता लगा कि पड़ोसन से उधार लिए शॉल पर चटनी के कुछ दाग लग गए थे, जिसी की वजह से लेखक की पत्नी परेशान थी और हमें उसे ड्राई क्लीन करवाने की जिम्मेवारी सौंप। क्योंकि यह तूश का बना हुआ शॉल था तो उसकी सफाई में 150 रुपए की चोट लगी, अर्थात 150 रुपए बर्बाद हो गए, खर्च हो गए। अपनी आज भी तूश के बारे में सिर्फ इतनी ही जानकारी है कि यह गर्म कपड़े का एक ऐसा टुकड़ा है जिसकी धुलाई तक में जेब कटती है, अर्थात बहुत ही महंगा होता है। ये तूश की जो भी बनी हुई वस्तु होती है वो बहुत ही महंगी होती है। जैसे ही पड़ोसन को इस बारे में पता चला कि उनकी तूश पर दाग लगने का हादसा हो गया है तो उन्होंने तूश को खराब करने के लिए हमारी पत्नी को दोषी ठहराया। उनके अनुसार यह जानबूझकर किया गया अपराध था जिसकी जड़ में जलन और स्पर्धा की भावना थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी शुद्ध महंगी चाय की पत्ती के बदले हमारे घर में चाय की पत्ती के नाम पर उसका चूरा उन्हें मांगने पर मिलता था। कहने का अर्थ है कि वह तो उन्हें अच्छी चीज देती थी लेकिन उसके बदले में उन्हें खराब और बुरी अवस्था में ही चीज प्राप्त होती थी। एक बार उन्होंने अव्वल दर्जे के प्याज उधार दिए, अव्वल दर्जे मतलब बहुत ही अच्छी किस्म के, बहुत ही बढ़िया प्याज उधार दिए और उन्हें कैसे वापस मिले? सड़े और पिलपिले प्याज वापस मिले। ऐसे दुष्प्रकर्म के बाद हमारे घरों में शीत युद्ध चल रहा है और महिलाएं भी आपस में बातचीत नहीं कर रही हैं। पत्नी के इस रुख से हमारे पड़ोसी प्रेम में कोई बदलाव नहीं आया। हम वक्त जरूरत उनकी सहायता में तत्पर रहते हैं। हमें पता है कि केवल टीवी नई पीढ़ी के लिए कितना नुकसानदेह है, कितना नुकसानदायक है। इसका दुष्प्रभाव बच्चों की पढ़ाई पर तो पड़ता ही है और साथ में उनकी नजर भी कमजोर होती है, अर्थात उनकी आंखें भी कमजोर हो जाती हैं। लिहाजा हम मौका मिलते ही उनकी केबल का तार जो है काट देते हैं। उन्हें भी हमारी नई पीढ़ी का ख्याल है, इसीलिए हमारी केबल का तार भी अक्सर धाराशायी पाया जाता है, अक्सर यानी कटा हुआ पाया जाता है। हम उनके मेहमानों का खर्च भी बचाते हैं। जब उनके कोई मेहमान आते हैं और हमसे कोई पता पूछते हैं उनका, तो हम उन्हें भ्रमित कर देते हैं, दिशा भ्रमित कर देते हैं, रास्ता भटका देते हैं ताकि हमारे पड़ोसी का खर्च बचे। हम तो अपने पड़ोसी के घर
दिवाली नए साल के मौके पर मिठाई लाने के सीबीआई एजेंट होने की चेतावनी देना भी नहीं भूलते। पर यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमें उस प्रकार भ्रष्ट करने तक की भी कोई नहीं आता है। अर्थात जो भी जैसे सीबीआई के जो एजेंट आ जाते थे, हम तो अपने पड़ोसी को आगाह कर देते थे इस बारे में, लेकिन हमें आगाह करने वाला कोई नहीं था। हमें लगने लगा है कि व्यक्ति और देश के पड़ोसियों के व्यवहार में खास अंतर नहीं है। आखिर देश की इकाई भी तो व्यक्तियों के समूह से ही बनती है। जैसे हमारे पड़ोसी हमारे प्रति प्रेम और सद्भावना रखते हैं, वैसे ही हमारे पड़ोसी देश भी, कि जैसा व्यवहार हमारे पड़ोसी हमसे रखते हैं वैसे ही पड़ोसी देश भी रखते हैं। शांति, अहिंसा और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का उसूल हर पड़ोसी देश संसार के सामने सार्वजनिक तौर पर अपनाता है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि हमारे जो पड़ोसी देश होते हैं वह हमारे मामलों में, हमारे देश के मामलों में हस्तक्षेप ना करने की बात कहते हैं, लेकिन समय समय पर देश के अंदर अपने जासूस भेजकर बमबारी की योजनाएं बनाते हैं। थोड़ी बहुत आतिशबाजी तो होती ही रहनी चाहिए। यूं भी दूसरा कौन सी दाल खाता है, और यह भी सबकी जानने की इच्छा होती है। आपने भी देखा होगा कि आज किसके घर में क्या बना है या किसके घर में कौन आया, ये जानने की सबकी इच्छा होती है और यह एक स्वाभाविक जिज्ञासा है। अपनी तो एक ही आकांक्षा है। लेखक आगे लिखते हैं कि हमारी तो केवल एक ही इच्छा है, एक ही आकांक्षा है कि हमें अपने पड़ोसी से इतना लगाव है कि वह भी हमसे अपने व्यवहार में कुछ सुधार लाए, क्योंकि ताली एक हाथ से तो नहीं बजती है, दोनों हिल मिलकर अमन चैन से रहें। लेखक कहना यह चाह रहे हैं कि जैसा व्यवहार हमारा हमारे पड़ोसी के प्रति है, वैसा ही वह भी चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी भी हमारे प्रति वैसा ही व्यवहार रखें, ताकि पड़ोस में प्रेम प्यार बना रहे, क्योंकि पड़ोसी ही एक पड़ोसी के काम आते हैं। आप भी यह जानते होंगे बच्चों कि यदि हमें कोई भी परेशानी होती है, कोई भी समस्या आती है, तो हमारे रिश्तेदार तो बाद में होते हैं, पहले हमारे पड़ोसी ही हमारा साथ देते हैं। तो इस कहानी में यही बताया गया है कि जैसा व्यवहार हमारा हमारे पड़ोसी के प्रति है, तो हम भी यह चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी भी हमारे प्रति ऐसा ही व्यवहार रखें। आशा करती हूँ कि आपको गोपाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित अच्छे पड़ोसी के गुण अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगली वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ अभ्यास के प्रश्न करेंगे और भाषा की बात के भी प्रश्न करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।